कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, सबको राम राम। मैं हूँ जय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन के रेडियो पर। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और यहाँ भी सब ठीक है, मस्त है, बिंदास है, फर्स्ट क्लास है। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था, मतलब इतना पसंद था कि जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता था। पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, हंसता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। अब एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद किया करता था। चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं रही है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो पैसे मिले अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहता था। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है, उसके लिए अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डाली को काट करके ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान ने पेड़ की सभी डाली काट ली और लेके चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं था, वो अब बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब वो बालक जवान और उसके पास फिर आएगा, ये सारी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। फिर एक दिन अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूं जो बार बार आपके पास आता और आप हमेशा अपने टुकड़े काटकर मेरी मदद किया करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा मेरे पास सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो उठी। वो आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता है दोस्तों। जब छोटे थे उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़े होते चले गए हम उनसे दूर होते चले गए। पास भी तब आए जब कोई ज़रूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। यार जाकर ना उनसे लिपट लो, उनके गले लग जाओ, फिर देखना वृद्धावस्था में उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा। और कल हम भी तो वृद्धावस्था में होंगे, तो कोई हमारे भी तो गले लगने आएगा। आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि किसी की औलाद सही रास्ते पर आकर अपने माता पिता को गले लगा सके।